ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को राधे राधे। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि संतान सप्तमी व्रत किस प्रकार से हमें करना चाहिए। बहुत ही सरल विधि से आप घर पे कर सकते हैं। इस प्रकार से आप चौकी लगा लें और फिर उसके बाद में नीचे चौक बना लें और चौकी लगा लें, पटला रख के फिर हमें पूजा करना है। संतान सप्तमी के दिन हमें व्रत किस दिन रखना है, तो संतान सप्तमी का व्रत हमें 30 अगस्त के दिन व्रत रखना है। उसी दिन हमें पूजन करना है। तो पूजन करने के लिए हम थोड़े से अक्षत रखेंगे। इस प्रकार से चौकी लगा लेंगे और उस पर थोड़े से अक्षत रखेंगे। अक्षत रखने के बाद से परिवार को हम विराजमान करेंगे। तो इस प्रकार से हम विराजमान कर लेते हैं। और 30 अगस्त के दिन 2025 में हमें 30 अगस्त को ही व्रत रखना है संतान सप्तमी का। और फिर उसके बाद हम शिव जी और गणपति जी और गौरा जी को हमने बना लिया है मिट्टी के। तो मिट्टी के बनाकर ही हमें पूजा करना है। उसके बाद हमें 1 लोटा जल लेना है। तो इस प्रकार से जल ले लेंगे और फिर हमें भाव रूपी स्नान कराना है। तो गणपति जी को, भोलेनाथ को, माँ पार्वती को हम स्नान करा देंगे। और फिर हमें इनको स्नान कराना है। गणपति जी को, जो हमने मिट्टी के गणपति जी बनाए हैं, उनको स्नान करा देंगे। और शिव जी को भी हम स्नान करा देंगे, गौरा जी को हम स्नान करा देंगे। फिर हमें दूध से स्नान कराना है। फिर दूध से स्नान करा देते हैं। तो इस प्रकार से आप कच्चा दूध ले लें, शिव जी को, गणपति जी को स्नान करा दें। फिर हम शुद्ध जल से स्नान करा देंगे। तो इस प्रकार से आप स्नान करा दें। संतान सप्तमी के दिन बहुत ही सरल विधि से पूजा आप कर सकते हैं। उसके बाद हमें चंदन तिलक करना है। तो गणपति जी को हम चंदन का तिलक करेंगे और शिव जी को भी हम चंदन का तिलक करेंगे। और यहाँ फोटो में भी हम गणपति जी को और शिव जी को भी कर देंगे। और फिर हम मैया पार्वती को लाल सिंदूर का तिलक करेंगे। तो सिंदूर का करना है, आप गणपति जी को भी सिंदूर का कर सकते हैं और मैया पार्वती को कर दें। तो इस प्रकार से आप कर दें और वस्त्र रूप में कलावा समर्पित कर दें। आप चाहें तो जनेऊ भी ले सकते हैं, जनेऊ ले लें, और नहीं तो आप वस्त्र रूप में कलावा समर्पित कर दें। तो इस प्रकार से हम समर्पित कर देंगे। फिर हमें दीपक को रखना है। तो दीपक प्रज्वलित कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हम दीपक रख देंगे। फिर बाद में हमें पुष्प समर्पित करना है। तो जो भी पुष्प हों आपके पास वो पुष्प समर्पित कर दें। गुलाब के हों गुलाब के कर दें, और नहीं तो आप जो भी मिल जाए आपको वो पुष्प समर्पित कर दें। तो इस प्रकार से आप पुष्प समर्पित कर दें। सभी को करना है तो हम कर देंगे पुष्प समर्पित। उसके बाद हमें बेलपत्र, धतूरा शिव जी को आप समर्पित कर दें। तो बेलपत्र हो आपके पास, बेलपत्र कर दें। ना हो तो आप गैर बेलपत्र की भी पूजा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम बेलपत्र समर्पित कर देते हैं सभी को। और यहाँ भी हम भोलेनाथ को बेलपत्र समर्पित कर देंगे। तो इस प्रकार से हमें बेलपत्र समर्पित करना है। अक्षत समर्पित कर दें सभी को। तो इस प्रकार से आप सभी को अक्षत समर्पित कर दें। और फिर उसके बाद हम गणपति जी को हम दूबा घास समर्पित करेंगे। तो इस प्रकार से कर दें। उसके बाद हमें एक धागा लेना है। आप धागा ले लें इस प्रकार से, और उसमें आप 7 गठाने लगा लें। और इसी को हम संतान सप्तमी के दिन अपने हाथ में पूजा करने के बाद बांधा जाता है। तो इस प्रकार से आप इसमें गठान लगा लें। और अगर आप चूड़ा लेते हैं या फिर कोई छल्ला लेते हैं तो दूध ले लें। दूध में आप छल्ला या चूड़ा इस प्रकार से डाल दें। इसको धुल लें। धुलने के बाद दूध में, और इसको यहाँ रख दें। और इसकी भी हम पूजा करके पहन सकते हैं। तो आप इस प्रकार से धुल लें और इसकी भी हम पूजा कर देते हैं। और इसमें हम धागा में 7 गठान लगा लेते हैं। तो अब लगा लेते हैं हम। तो हमने इसमें 7 गठान लगा ली हैं। अब इसकी भी हम पूजा कर लेंगे छल्ले की, और हमने जो धागा बनाया है उसकी भी हम पूजा कर लेते हैं। तो पहले जल से थोड़े छींटे लगाएंगे और उसके बाद हम चंदन लगाकर और इसकी भी हम पूजा कर लेते हैं। इसके बाद हमारा धागा हम अपने हाथ में कथा पढ़ने के बाद बांध लेते हैं। तो उससे पहले हम भोग लगाएंगे। तो भोग में 7 पुआ या पूड़ी बनाई जाती हैं। तो आप जो भी बना सकते हैं आप वो बना लें। 7 पूड़ी या पुआ आपको जो बनाना है वो बना लें, उसका हम भोग लगा देते हैं। तो इसी से हम पारण करते हैं और इसी का हम भोग लगाते हैं। संतान सप्तमी के दिन पुआ पूड़ी बनाए जाते हैं और धागे को हम अपने हाथ में
पूजा आरती करने के बाद बांध लेते हैं। तो इसके बाद हम कथा सुन लेते हैं। कथा सुन लेंगे, थोड़े से अक्षत अपने हाथ में लेंगे और हम कथा सुनेंगे। तो संतान सप्तमी की कथा सुनने के बाद हम जो भी अक्षत हैं और वो समर्पित कर देंगे। उसके बाद हम आरती करेंगे। तो आरती कर लेते हैं। तो पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, फिर हम भगवान शंकर जी की और गौरा जी पार्वती जी की आरती करेंगे। तो इस प्रकार से आरती कर लें। आरती करने के बाद हम धागा बांध लेते हैं। अगर आप होम करना चाहते हैं तो छोटा सा होम कर कर भी आप आरती से पहले होम कर लें और उसमें धागा ऐसे करके और अपने हाथ में बांध लेते हैं। तो इस प्रकार से भी आप पूजा कर सकते हैं। और छल्ले या चूरे की पूजा करना है तो आप दूध ले लें, दूध में धोकर ही हमें पूजा करना है। छल्ले की अगर नया है तो उसको भी हमें इसी प्रकार से करना है, अगर पुराना है तो भी हमें इसी प्रकार से करना है। तो इस प्रकार से आप कर लें पूजा बहुत ही सरल विधि से। और हम हाथ जोड़कर क्षमा याचना मांगेंगे। जो भी दक्षिणा बने आप पे वो दक्षिणा रखें। तो इस प्रकार से आप पूजा करें। अगर आपको गौरा जी को श्रृंगार रखना है तो आप श्रृंगार समर्पित कर दें, ज़्यादा ना हो तो कम कर दें। बिंदी का पत्ता या सिंदूर जो भी है आप वो कर सकते हैं। और अगर आपके पास नहीं है कुछ तो आप ना करें, सिंदूर जरूर से समर्पित करें। तो इस प्रकार से आप गौरा जी को श्रृंगार समर्पित करें और पूजन करें संतान सप्तमी की। और बहुत ही सरल विधि से पूजा आप घर पे कर सकते हैं। और चौकी हमें विसर्जन करना होता है शिव जी को, तो आप पूजा सुबह ही कर लें और शाम होने से पहले आप विसर्जन कर दें। तो हमें व्रत 30 अगस्त के दिन संतान सप्तमी का व्रत रखना है। तो आप सुबह भी पूजा कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। रात होने से पहले हमें शिव जी का विसर्जन करना है और आप चौकी हटा सकते हैं। और ये प्रसाद है, हमें जब पारण करना हो तो आप इस प्रसाद से ही पारण करेंगे और इसी से आपका व्रत खोलेंगे। तो व्रत हम पुआ मीठा खाकर ही पारण करते हैं, व्रत खोलते हैं। तो इस प्रकार से आप पारण कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर से लिखें। तो इस प्रकार से बहुत ही सरल विधि से आप पूजा घर पे कर सकते हैं संतान सप्तमी की। तो सभी भक्तों को हर हर महादेव।